ईद का तीसरा रोज मेहमानों की आवभगत, घर घर दावतें, चटपटे पकवानों से तवाज़ुन, मसालादार बिरयानी, मटन कढ़ाई, कौरमा तैयार, चपली कबाब भी लाजवाब, टिक्का बोटी का अपना ही मजा, घरों में सजे दस्तरख्वान पर गपशप का भी दौर। ईद का आखिरी रोज शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। छोटी दुनिया के बड़े मजे, चिड़ियाघर की सैर, पार्क्स में हल्ला गुल्ला, जी भरकर सैर सपाटे, झूलों की सवारी। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमने मिलकर सूबे का हक भी लेना है, और इंशाअल्लाह हमें हक लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर विफाक पर बरहम। अली अमीन गंडापुर का कहना है वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है, किसी ने वापडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है मुझे पता है। लोड शेडिंग खत्म करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ, हमें सूबे का पैसा दो। विफाक के जिम्मे हमारे सूबे के 16 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सूबे का पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे पैसा हमारे नाम पर लेते हैं मगर देते नहीं। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, शहरियों का पारा हाई। सवाबी में एहतजाज, नारेबाजी, 18 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। पेशावर से रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। पेस्को का MPA फजल इलाही के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SD और रशीदगढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुरासला लिख दिया। लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग, सीनियर सहाफ़ी खलील जबरान जाँ बहक। लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक सदर को घर के करीब निशाना बनाया गया। मकतूल को दहशतगर्दों की जानिब से कत्ल की धमकियां भी मिल रही थीं। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कत्ल की मुसम्मत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फौरी नोटिस लेते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची हॉक्स पे समुद्र में नहाते हुए खातून समेत 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने खातून समेत 3 अफराद को बचा लिया। एक शख्स की तलाश जारी। शरीफाबाद आजम टाउन का रिहायशी खानदान पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे आया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद में जल्जिला। पेशावर, स्वात, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, मालाकन, लोईदीर में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। जल्जिले की शिद्दत 4.7, गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जिले का मरकज जनूबी अफगानिस्तान था। जल्जिले के बायस अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। फैसलाबाद शरीफपुरा में घर में आतिशज़दगी, 2 अफराद जहाँ बहक, 7 जख्मी। जहाँ बहक होने वालों में 6 साला दुआ फातिमा, 9 साला मोहम्मद ताज शामिल। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत और हमदर्दी। जख्मी अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पेशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सीबी में पारा 49, सुरबत और नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शाम या रात को शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। ईद उल अजहा का आखिरी रोज इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए CDA की टीमें मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। साफ इस्लामाबाद मिशन के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। मोहसिन नकवी की चेयरमैन CDA को क्लीन इस्लामाबाद ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत। पंजाब में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन। ईद कुर्बान के पहले 2 रोज 1,36,000 टन आलाइशें क्लियर की गईं। ग्रैंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत पहले 2 रोज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी।
बजट इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन कर दिए। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। बजट में इस्लाहात, मालियाती खसारा कम होने का इम्कान, खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा, सख्त पॉलिसीज़ की वजह से तरक्की में कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमू 3% तक कम होगी। फैच रेटिंग की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में मुसलसल बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.3% तक महदूद होने की राह पर है। शरह मुबादला में इस्लाहात ने तरसीलात ज़र को राग़िब किया। मजबूत ज़राई बरामदात ने भी मदद की। आइंदा माली साल में शरह सूद 16% और महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को। पाकिस्तान की मुतवक्का फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा हैं। आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी पर गुस्सा या कुछ और? फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में फैन से उलझ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हारिस रऊफ फैन को मारने के लिए दौड़े। सिर्फ एक तस्वीर का ही कहा है फैन का मौकफ, मेरे वालिदैन और मेरे खानदान की बात आती है तो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। हारिस रऊफ की सोशल मीडिया पैगाम में वजाहत। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकस कारकर्दगी। कैप्टन बाबर आजम की वापसी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी टीम मैनेजमेंट और कप्तान की मीटिंग बुलाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी पर टीम मैनेजमेंट से बासपुरस की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं टीम मैनेजमेंट से जल्द नाकस कारकर्दगी की वजूहात पूछी जाएंगी। टीम मैनेजमेंट में कुछ लोगों के ओहदे खतरे में। कौमी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। वतन वापस पहुंचने वालों में नसीम शाह और उस्मान खान शामिल। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज भी खिलाड़ियों के हमरा हैं। गजा में इजरायली फौज की सफाकियत। रफा में फजाई और ज़मीनी हमले, मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,372 हो गई। 85,452 अफराद जख्मी हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत से 3,500 फ़लस्तीनी बच्चों के मरने का खदशा। सरहद की बंदिश से इमदादी सामान गजा नहीं पहुँच रहा। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप गैग ऑर्डर चैलेंज केस चलाने से इनकार कर दिया। एपलेट कोर्ट ने गैग ऑर्डर को बरकरार रखने का फैसला किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर की पाबंदी जारी रहेगी। ऑर्डर के पेश नज़र ट्रंप पर अवामी खिताब पर पाबंदी आयद रहेगी। न्यूयॉर्क कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ हशमनी केस ज़ेर समात है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकामी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने एक रोज़ा और T20 में टीम की कप्तानी छोड़ दी। इंटरनेशनल करियर जारी रखने के लिए नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मुस्तरद कर दिया।